देखो यार, एक बात ना मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऑलवेज प्ले टू विन, फाइट टू किल एंड वर्क टू क्रिएट अ लेगेसी। फिर चाहे वो खेल मैदान का हो, जिंदगी का हो या बिजनेस का हो, ठीक है। कभी ऐसा हुआ था ना कि बचपन में जब जब कभी बचपन में लड़ाई हो जाती थी हमारी, हम चुप करके मार खा के घर आ जाते थे और पेरेंट्स के आगे रोते थे। तो ऐसी मेंटेलिटी का और ऐसे माइंडसेट का कोई फायदा नहीं है, मेटाफोरिकली स्पीकिंग, कि व्हेन यू आर इनटू अ फाइट, ऑलवेज फाइट टू किल, गो ऑल इन विद ऑल योर स्वेट एंड ब्लड एंड एवरीथिंग दैट यू हैव टू विन दैट गेम, टू विन दैट फाइट, जस्ट कम आउट एज अ विनर, ठीक है। और असल के अंदर ना ये दिक्कत हमारे अंदर आई कहां से? हमारे एजुकेशन सिस्टम से आई है ये प्रॉब्लम। थोड़ा सा पीछे जाओ, जब स्कूल टाइम के अंदर जब एनुअल मीट्स होते थे ना, और जब टीचर्स के बाद कोई गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए प्लेयर्स नहीं होते थे, तब टीचर्स क्या क्या बात बोल के मोटिवेट करते थे कि बेटा हार जीत तो चलती रहती है, पर कम से कम पार्टिसिपेट तो करो, तुम्हें पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट मिलेगा। और उसी पार्टिसिपेशन के सर्टिफिकेट ने सारी जिंदगी की ऐसी तैसी करके रख दी। कारण ये है कि हमें, जब हम बिना प्रैक्टिस के पार्टिसिपेट करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जब हम बिना प्रैक्टिस के पार्टिसिपेट करते हैं ना, तो हार ही होगी, हार निश्चित है। और हमारा माइंडसेट सिर्फ एक जगह पे जाके फिक्स हो जाता है कि यार कम से कम हमने पार्टिसिपेट तो किया, और वो पार्टिसिपेशन का जो सर्टिफिकेट है वो लेकर के हम खुश हो जाते हैं। बट इससे ना तो हमें जीतने की खुशी महसूस होती है और ना हमें हारने का गम महसूस होता है, क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ पार्टिसिपेशन पे रहता है, विच इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल, ठीक है। वी आर हेयर टू विन, देयर आर पीपल दोज हु आर विनिंग। ऐसा होता है ना, जब कोई फुटबॉल का मैच देख रहे होते हो तो हर प्लेयर पूरी कोशिश कर रहा होता है कि यार वो अपनी टीम को जिताए, जितना उसके अंदर एफर्ट है, पूरे पोटेंशियल के साथ हर प्लेयर खेल रहा होता है उस गेम को सिर्फ जीतने के लिए। हालांकि कोई एक तो हारेगा, कोई एक जीतेगा, बट प्रैक्टिस दोनों ने करी थी, पूरा पोटेंशियल दोनों ने यूज किया था। वहां पे हर किसी का फोकस होता है कि उनको जीत के ही बाहर निकलना है, हारने के लिए कोई नहीं खेलता, और ना ही सिर्फ कोई पार्टिसिपेट करने के लिए खेलता है। दुनिया उन्हीं लोगों को याद रखती है जो लोग जीत के बाहर निकलते हैं, या जिन लोगों ने जबरदस्त प्रैक्टिस करी थी बट फिर भी वो हार गए, उन लोगों को भी दुनिया याद रखती है। दुनिया कभी उन लोगों को याद नहीं रखती कि जिनने सिर्फ पार्टिसिपेट करने के लिए खेला था। देखो, अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो ना और तुम अपना बेस्ट नहीं दे रहे प्रिपरेशन के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम फेल ही होगे, और ऐसी वीक प्रिपरेशन के साथ एग्जाम में बैठने का कोई बेनिफिट नहीं है। इससे अच्छा है कि तुम कम से कम प्रैक्टिस इतनी अच्छी करो कि फेल होने का कोई ऑप्शन ही ना हो तुम्हारे पास, ठीक है। व्हेन यू आर राइटिंग एग्जाम, तुम्हारी प्रैक्टिस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि तुम्हें हर क्वेश्चन का आंसर तुम्हें मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से उस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। और ऐसा करने के लिए तुम्हें हर नए दिन को एक नया मौका समझना होगा, हर नए दिन में कुछ ना कुछ नया सीखना होगा, कुछ ना कुछ नई स्ट्रेटेजी सीखनी होगी, कुछ ना कुछ नई टिप्स एंड ट्रिक्स सीखनी होगी, कुछ ना कुछ नया खुद के अंदर इंप्लीमेंट करना होगा, अपनी कुछ ना कुछ आदतों को बदलना शुरू करना होगा। तभी तुम जीतने की उम्मीद रख सकते हो खुद से। अदरवाइज तुम्हारा माइंडसेट फिर से उसी चीज पे स्टक रह जाएगा कि यार कम से कम हमने कोशिश तो करी, कम से कम हमने प्रैक्टिस तो की, कम से कम हमने पार्टिसिपेट तो किया। बट तुमने पार्टिसिपेट खेलने के लिए नहीं किया, तुमने पार्टिसिपेट सिर्फ पार्टिसिपेट करने के लिए किया, ठीक है। और इनफैक्ट बिजनेस के अंदर भी यही चीज होती है। लोग देखो, खुद को ना फाउंडर कहना बहुत इजी है, ठीक है। एक कंपनी रजिस्टर करनी बहुत इजी है, खुद को फाउंडर बोलना बहुत इजी है, विजिटिंग कार्ड छपवा के उसके ऊपर खुद के नाम के आगे सीईओ या फाउंडर लिखना बहुत इजी है। और दुनिया के अंदर लाखों करोड़ों कंपनीज है, लाखों करोड़ों फाउंडर्स हैं, बट दुनिया याद सिर्फ उन्हीं को करती है जिनने असल के अंदर कुछ ना कुछ बिल्ड किया है, जिनने असल में कोई वैल्यू ऐड करी है, ठीक है, दूसरे लोगों की लाइफ के अंदर। दुनिया याद उन्हीं को रखती है। तो अगर तुम बिजनेस कर रहे हो, एक अच्छी टीम बिल्ड करो, अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ, अच्छे फोकस के साथ अपना प्रोडक्ट डेवलप करो, अच्छी तरीके से उसकी मार्केटिंग करो, ठीक है। और इनफैक्ट अगर ये चीजें सीखना भी चाहते हो तो कमेंट में लिख के मुझे बता भी सकते हो, इसके ऊपर भी कोई ना कोई वीडियो ले आऊंगा मैं। तो अगर तुम बिजनेस भी कर रहे हो ना, तुम्हें जीतने के लिए ही बिजनेस करना है बेटू, तुम्हें फंडिंग लेने के लिए बिजनेस नहीं करना। बहुत सारे आज के टाइम पे फाउंडर्स की प्रॉब्लम क्या है कि वो बिजनेस शुरू करते हैं, उसके बाद वो फंडिंग ढूंढने लग जाते हैं। वो ढूंढने लग जाते हैं कि कोई ना कोई इन्वेस्टर मिल जाए, किसी ना किसी इन्वेस्टर को उनका आइडिया पसंद आ जाए, कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट दे दे, वो यूनिकॉर्न बनाने चले जाते हैं। यूनिकॉर्न बनाने से कंपनी नहीं बनती बेडू, यूनिकॉर्न बनाने से प्रॉफिट नहीं बनता, यूनिकॉर्न बनाने से पैसा नहीं बनता। बहुत सारे लाइव एग्जांपल अभी रिसेंटली भी तुम लोगों ने देखे होंगे, गूगल पे सर्च भी कर लेना, बहुत सारी तुम्हें केस स्टडीज और रिसर्चेज मिल जाएंगी कि यूनिकॉर्न्स, बहुत सारे यूनिकॉर्न्स ऐसे हैं जो आज भी लॉस में हैं। तो खुद को फाउंडर कह लेना इजी है, बट फाउंडर की जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, वो पूरी करने के लिए तुम्हें फोकस के साथ, तुम्हें एक विनर माइंडसेट के साथ काम करना होगा, ठीक है। तुम्हें एक अच्छी टीम बिल्ड करनी होगी, एक अच्छा लीडर बनना होगा। देखो, खेल चाहे मैदान का हो या जिंदगी का या बिजनेस का, तुम्हारा फोकस सिर्फ जीतने पे होना चाहिए। एंड व्हेन यू आर इनटू अ गेम,
और तुम इस तरीके से खेल रहे हो, तुमने बहुत सारी प्रैक्टिस करी, तुमने जीतने के लिए ही प्रैक्टिस करी, फिर तुम खेलने गए, ठीक है, चाहे बिजनेस करने गए, चाहे कुछ भी कर रहे हो, विद प्रैक्टिस कर रहे हो, और उसके बाद जो हार होती है ना, और वो वाली हार जो इंसान को लेसन देती है, वो असली लेसन होता है। तुम लोगों ने ये बात सुनी होगी ना कि हारने के बाद इंसान कुछ ना कुछ सीखता है, बट जिस बंदे ने बिना प्रैक्टिस किए खेलने चला गया और वो हार के आ गया, वो कुछ नहीं सीखता, वो सिर्फ अपना पार्टिसिपेशन का जो सर्टिफिकेट है वो लेकर के दीवार पे चिपका देता है और उसके बारे में फील गुड करता रहता है। बट प्रैक्टिस करने के बाद जब तुम्हें हार मिलती है ना, वो वाली हार कुछ ना कुछ सिखाती है। और फिर भी अगर तुम्हारा फोकस सिर्फ जीतने पे और तुमने पूरा दम लगा के जीत हासिल कर ली, और वो वाली जीत जो खुशी देगी ना, वो दूसरी वाली जीत खुशी नहीं दे सकती जो तुम बिना प्रैक्टिस के खेलने गए थे और तुम बाय चांस या बाय लक तुम जीत के आ गए, ठीक है। उसमें उतनी खुशी नहीं मिलती, उसमें सिर्फ एक ईगो मसाज मिलती है इंसान को, जो अलग मायनों में बुरी है, ठीक है। उसके बारे में कभी और बात करेंगे, ईगो के बारे में। बट अभी के लिए फोकस सिर्फ इसी चीज पे करना है कि जब तुम खेल रहे हो, तुम बिजनेस कर रहे हो, तुम पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, गो ऑल इन एंड यू हैव टू विन, यू हैव टू कम आउट एज अ विनर। जिंदगी की किसी भी मुसीबत को बड़ा मत समझो, खुद से बड़ा मत समझो। अगर तुम फोकस करके सही जगह पे स्ट्राइक करोगे तो कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, कितनी ही बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो यार, दुनिया के अंदर हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। देयर इज अ सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। और आज तुम्हें ना एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, ठीक है। यह बात सुनने के बाद ना तुम्हें मतलब तुम वरी करना बंद कर दोगे प्रॉब्लम्स के बारे में। द सिंपल थिंग इज, इफ देयर इज अ सॉल्यूशन, व्हाई टू वरी, एंड इफ देयर इज नो सॉल्यूशन, व्हाई टू वरी। अगर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है तो उस सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट करो। हो सकता है सॉल्यूशन थोड़ा डिफिकल्ट हो, थोड़ा हार्ड हो, उसका रिजल्ट आने में टाइम लगे, बट कम से कम तुम्हें वरी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सॉल्यूशन है। और अगर बाय चांस कोई प्रॉब्लम ऐसी है, जो कि मुझे लगता नहीं कि कोई प्रॉब्लम ऐसी होगी, बट फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी है जिसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, तो तुम्हारी चिंता करने से उसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ठीक है। उसका सॉल्यूशन वक्त ही देगा, टाइम विल प्रोवाइड द राइट थिंग एंड राइट सॉल्यूशन टू यू फॉर दैट प्रॉब्लम। तो उसके लिए वरी करके खुद की हेल्थ खराब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तुम्हारा फोकस आज के बाद जीवन में सिर्फ एक ही चीज पे होना चाहिए कि यू विल प्रैक्टिस 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 एंड यू विल ओनली प्ले टू विन, फाइट टू किल एंड वर्क टू क्रिएट अ लेगेसी। अगर तुम काम कर रहे हो, बहुत सारे दुनिया के अंदर यार हर बंदा जॉब कर रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोग 60-70 साल तक काम करते हैं, ठीक है। और आज के टाइम पे एक ट्रेंड चला हुआ है कि रिटायर अर्ली। अगर तुम्हें रिटायर अर्ली होना है ना, तो तुम्हें इस लेवल से काम करना होगा कि तुम जो काम कर रहे हो वो एक लेगेसी बन जाए। आज तुम्हारे बाद तुम्हारे आने वाले बच्चे तुम्हारे काम को संभाल सकें, ठीक है, उनको वरी करने की जरूरत ना हो। तो अगर तुम्हें काम करना है ना, तो काम करो अपनी लेगेसी बनाने के लिए, सिर्फ सर्वाइव करने के लिए दुनिया के ऊपर मत रहो, ठीक है।